वर्तमान में मनुष्य अपने जीवन की परिपूर्णता को, अपने जीवन की भरपूरी को खोजने के लिए इस संसार और उसकी वस्तुओं में लगा है, ताकि वह उस जीवन की भरपूरी को पा सके, ताकि अपने जीवन की परिपूर्णता को पा सके, ताकि अपने जीवन को इस संसार में परिपूर्णता के साथ में यापन कर सके। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य की यही सबसे बड़ी एक आवश्यकता है कि वह अपने जीवन को आंशिक रीति से नहीं, अधूरी रीति से नहीं, परंतु संपूर्ण रीति से जिए। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि ये आंशिक जीवन हमारा आंशिक जीवन नहीं था, परंतु परमेश्वर ने हमें संपूर्ण बनाया था। परमेश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने हमें परिपूर्ण जीवन दिया। परमेश्वर ने हमें सुख, आनंद, शांति से भरकर बनाया। अदन की वाटिका में जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन मनुष्य के द्वारा हुआ, जब परमेश्वर के प्रति क्रोध मनुष्य के द्वारा हुआ, विद्रोह मनुष्य के द्वारा हुआ, तब वह परिपूर्णता मनुष्य से छीन ली गई। पाप ने मनुष्य को पकड़ लिया, पाप ने मनुष्य को जकड़ लिया और निराशा, दुख, क्रोध, बैर, ये सारी बातों ने मनुष्य को फांस लिया, घेर लिया, बंदी बना दिया। आज उसका परिणाम यह भी है कि मनुष्य आज इस पूरी दुनिया भर में 8 लाख से ज़्यादा लोग हर साल सुसाइड का शिकार होते हैं। मेरे प्रियो, उन 8 लाख लोगों में से गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, अच्छी जॉब वाले भी होते हैं, अच्छी ताकत वाले भी होते हैं, सारे प्रकार के लोग पाए जाते हैं। यहाँ तक कि जो अपने आप को क्रिश्चियंस कहलाते हैं वो भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन की परिपूर्णता को नहीं पाते, क्योंकि वो अपने जीवन में कोई आशा नहीं देखते। और जो पाप मनुष्य को जकड़ रखा है, वो पाप, वो बंधन उन्हें और फोर्स करते हैं कि वो यह काम करने के लिए मजबूर हो जाएं। मेरे प्रियो, इस सारे पाप से, इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए, इन निराशाओं से आशा पाने के लिए, इन निराशाओं को दूर करने के लिए सिर्फ एकमात्र अगर मनुष्य के लिए उपाय है तो वो यीशु मसीह है। वो फिर चाहे चर्च जाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसने व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ में संबंध ना बनाया है, अगर उसने व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर को अपना पिता करके, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है, तो वो आज भी वो आंशिक जीवन जीता है, मतलब अधूरा जीवन जीता है। जीवन की परिपूर्णता तभी होती है जब हम परमेश्वर को, यीशु को, हमारे रचयिता को अपना पिता करके अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं। जब हम उसे अपना खुदा कहते हैं, जब हम उसे अपना मालिक कहते हैं और उसके वचन के अनुसार जीना चाहते हैं, क्योंकि वो है सारी शांति का श्रोता। उसका वचन कहता है यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें वह शांति दिए जाता हूँ जो संसार नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डर। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले यीशु ने, हमारे पिता ने, हमारे जीवन दाता ने यह वायदा हमसे किया है कि मैं तुम्हें वो शांति दिए जाता हूँ जो संसार नहीं देता। वस्तुएं नहीं देती, अच्छी जॉब नहीं देती, हमारी आँखों के अभिलाषाओं को पूरी करने के बाद भी हमें वो शांति नहीं मिलती, परंतु वह शांति सिर्फ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से आती है। और वो पाप का बंधन सिर्फ अगर तोड़ दिया जाता है तो वो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के द्वारा, क्योंकि उसने हमारा दाम चुका दिया। अपने लहू बहाने के द्वारा उसने हमारा दाम चुका दिया। उसने हमें खरीद लिया, पाप के श्राप से छुड़ा दिया। पाप का प्रतिफल तो मृत्यु है, परंतु उसने हमें उस मृत्यु से छुड़ा दिया और अनंत जीवन दे दिया। वह इस जगत में इसलिए आया ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज जो भी उसमें विश्वास करे, आज जो भी उसे अपना पिता करके ग्रहण करे, आज जो भी उसे अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करे, वो ना ही बल्कि शांति इस पृथ्वी में पाएगा, ना ही बल्कि आशा इस पृथ्वी पर पाएगा, परंतु वो अनंत काल के लिए आशावान होगा, परंतु वो अनंत काल के लिए जीवन का भागी होगा। इसीलिए आज
मैं प्रभु यीशु के लहू को आपके सामने रखता हूँ, प्रभु यीशु के नाम को आपके सामने रखता हूँ। विश्वास करो, विश्वास करो तो आप और आपका घर ना उद्धार पाएगा। विश्वास करो तो आप शांति के मूल को पाओगे। विश्वास करो तो आप आशावान होगे। यीशु ही एकमात्र आशा का स्रोत है, यीशु ही एकमात्र जीवन का स्रोत है। प्रभु पर विश्वास करना उन सारी बातों से, उस श्राप से जिससे मनुष्य खुद बच नहीं सकता, उस बात से हमें निपटारा दिलाता है, उस बात से हमें छुटकारा दिलाता है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इन बंधनों से हमें दूर कर देता है, इन बंधनों से, हम पाप के बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं और हम सत्य को जानते हैं जो यीशु मसीह है। और हम इस पृथ्वी पर और पृथ्वी के बाद जो हमारा जीवन है वह भी हम प्रभु के साथ बिताने के लिए सक्षम हो जाते हैं। प्रभु आज प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके प्रभु को अपने जीवन में न्योता दें और प्रभु आप सबको अपने हाथों में उठाकर चलाएं। इस वचन के द्वारा और इस कुछ शब्दों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दें।